हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्माकर मिश्रा फिर आपके बीच एक नया टॉपिक इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस चैप्टर से डेमोग्राफिक प्रोफाइल के साथ उपस्थित हूँ। डेमोग्राफिक प्रोफाइल हमें ये बताता है कि पॉपुलेशन कैसे ग्रो किया, पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट के ट्रेंड को बतलाता है, बर्थ रेट की सिचुएशन को बताता है, डेथ रेट के सिचुएशन को बतलाता है। इसमें हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के बारे में स्टडी करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में पढ़ेंगे और साथ साथ ये भी हम लोग जानेंगे कि एजुकेशन यानी लिटरेसी रेट क्या था, क्या है, उसका ट्रेंड क्या है। आइए हम स्टार्ट करते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। डेमोग्राफिक प्रोफाइल में फर्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अब पर एक क्वेश्चन अराइज होता है बेटा यहाँ पे कि बर्थ रेट किसे कहते हैं। बर्थ रेट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, यानी 1000 पॉपुलेशन पे कितने लोगों ने जन्म लिया। नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इज कॉल्ड बर्थ रेट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्थ रेट को हम कैसे मेजर करते हैं, तो कहते हैं इसका आंसर होगा 1000 पॉपुलेशन पे जो भी जन्म होता है उसे हम लोग कहते हैं बर्थ रेट। क्या कहते हैं? बर्थ रेट। बर्थ रेट को कैसे मेजर करेंगे? बर्थ रेट नोट करो बेटा। बर्थ रेट रेफर टू नंबर ऑफ चिल्ड्रेन born per thousand population in a year. Once again, birth rate refer to the number of children born per 1000 population in a year, यानी 1000 जनसंख्या पे कितने बच्चों ने जन्म लिया उसे कहते हैं बर्थ रेट। यानी बर्थ रेट को कैलकुलेट करने के लिए, काउंट करने के लिए जो यूनिट होता है वो क्या होगा? पर 1000 पॉपुलेशन। क्या होगा? पर 1000 पॉपुलेशन। ध्यान से बेटा सुन लो, पर 1000 पॉपुलेशन। बर्थ रेट को मेजर करने का यूनिट पर 1000 पॉपुलेशन। पर 1000 पॉपुलेशन, 1000 जनसंख्या पे कितने बच्चों ने जन्म लिया एक साल के अंदर। एक साल की बात होती है बेटा, 1 ईयर, उसे कहते हैं बर्थ रेट। क्या कहते हैं बेटा? बर्थ रेट। नंबर ऑफ बर्थ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन born per 1000 population
per 1000 population in a year is called birth rate. ओके, डेथ रेट क्या है? ऐसे यहां भी है बेटा, लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें हम ये नहीं कहते हैं, चिल्ड्रेन की बात नहीं होती है, इसमें पीपल की बात होती है। बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन मरने में तो कोई भी मर सकता है। तो डेथ रेट क्या है? तो डेथ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। यानी कि डेथ रेट को भी कैलकुलेट करने के लिए, मेजर करने के लिए जो यूनिट होगा वो क्या होगा? पर 1000 पॉपुलेशन, पर 1000 पॉपुलेशन। डेथ रेट क्या बेटा? डेथ रेट रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर 1000 पॉपुलेशन इन अ ईयर। यानी 1000 जनसंख्या पे, 1000 पॉपुलेशन पे जो डेथ होता है उसको कहते हैं कितने में? एक साल में। इन अ ईयर, एक साल के दौरान 1000 जनसंख्या पे कितने लोग मरते हैं उसे कहते हैं डेथ रेट। क्या कहते हैं? डेथ रेट। कोई दिक्कत? अब हम जब डेथ रेट की और बर्थ रेट की बात बेटा यहाँ डेफिनेशन से हमने कर लिया, तो अब इसके बाद हम समझेंगे कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब देश आजाद हुआ उस समय बर्थ रेट और डेथ रेट क्या था। तो हम यदि बर्थ रेट की बात करते हैं तो 48 पर 1000 बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ये दोनों उस समय बहुत ज्यादा था। 48 पर 1000 पॉपुलेशन पे नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न, एंड डेथ रेट कितना था? वो 40 था। कितना था? 40। यानी कि दोनों यहाँ पे क्या देखने को मिला बेटा? ये कम नहीं कहा जाएगा। 48 लोग पैदा हो रहे हैं, 40 मर रहे हैं। इसका मतलब कि बर्थ रेट भी ज्यादा है और डेथ रेट भी ज्यादा है, दोनों ज्यादा बेटा। बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर बोथ हाई एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दोनों क्या था बेटा? ज्यादा था। अब बर्थ रेट के ज्यादा होने के पीछे क्या कारण है और डेथ रेट के? बर्थ रेट हाई है, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है। और डेथ रेट हाई है, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे कंट्री का जो मेडिकल फैसिलिटी है, हेल्थ केयर सिस्टम है, वो अच्छा नहीं है। ये दोनों चीजें देखने को मिली कि बर्थ रेट ज्यादा है, लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और अवेयरनेस नहीं है उसके पीछे एक और कारण है कि डेथ रेट हाई था। डेथ रेट हाई है, क्यों है? ड्यू टू लैक ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम। तो यदि ये दोनों चीजें हैं बेटा, ये दोनों हमारे कंट्री के लिए क्या था? ये खराब था। दोनों हमारे कंट्री के लिए अच्छा नहीं कहा जाएगा कि बर्थ रेट भी ज्यादा और डेथ रेट भी ज्यादा। वो दिक्कत? बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई। ये कब की बात हो रही है बेटा? कब की बात हो रही है? कब की बात हुई? बर्थ रेट एंड डेथ रेट 48 और 40 ये था। कब की बात हो रही है? ये बात हो रही है 1947 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है बेटा? 1947 की बात हो रही है। ओके, एनी प्रॉब्लम? इसमें जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता भी है कि बर्थ रेट और डेथ रेट, दोनों को
हम मेजर करते हैं उसके लिए क्या यूनिट है? क्या आंसर होगा बेटा? क्या आंसर होगा? पर थाउजेंड पॉपुलेशन, पर थाउजेंड पॉपुलेशन। कोई दिक्कत? नो। अब एक क्वेश्चन और आप पूछ सकते हैं, ये जो कि 1947 का है, रेड कलर से जो हमने लिखा बेटा 1947 है। लेकिन अब ये हो कि इस समय क्या है। यदि आपसे अभी का पूछा जाए कि क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जो करंट बर्थ रेट है 2021 का, 2021 का, तो ये डेटा बताता बेटा 17.37, 17.37 पर थाउजेंड, 17.37 पर थाउजेंड। ओके, बर्थ रेट कितना बेटा? 17.37। जो कि 2020 में कितना था? 18.2, 18.2। और डेथ रेट क्या है? यदि हम डेथ रेट की बात करें बेटा, वो भी कितना बेटा? ये 2020 में था 7.3 पर थाउजेंड। ये पर थाउजेंड बेटा, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट, ये दोनों जो अभी हम बात कर रहे हैं ये एस्टिमेटेड है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये कितना है? 17.37 और डेथ रेट कितना है? 7.37। यानी बर्थ रेट हमारा 48 से घट करके 17% पे आया, सॉरी 17 पर थाउजेंड पे आया। इसका मतलब कि कितना इसमें कमी देखने को मिला? 31 पर थाउजेंड। और जो बर्थ रेट के बाद डेथ रेट आता है, ये 40 से घटकर कितना हो गया? 7.3। यानी हम इसको 7 यदि मानते हैं, तभी भी ये कितना घटा? 33। इसका मतलब क्या हुआ? डेथ रेट के घटने का मतलब कि हमारे कंट्री का हेल्थ केयर सिस्टम पहले से इंप्रूव हुआ। यहाँ पे बर्थ रेट घटा, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आई। ये इंडिकेट कर रहा है कि लोग अवेयर हो रहे हैं। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो। ओके बेटा, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 डेमोग्राफिक का प्रोफाइल का पॉइंट नंबर 2 क्या है? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट क्या होता है बेटा? इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि जो 1000 लाइव बर्थ में से जो बच्चे अपना पहला जन्मदिन नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं, 1 साल की उम्र वो पूरी नहीं कर पाते हैं, उसको कहते हैं इन्फेंट इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। नोट कर लो, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट refer to infant mortality rate refers to number of infant dying, dying, dying before reaching 1 year, before reaching 1 year of age per 1000 live births in a year, per 1000
लाइव, LIVE, लाइव बर्थ्स इन अ ईयर। क्लियर? द infant mortality rate was quite alarming, about 218 per thousand on the eve of independence। कितना था बेटा? 218। कितना डरावना ये फिगर है बेटा कि यदि 1000 बच्चे जन्म लिए हैं, उसमें से 218 बच्चे क्या हो गए? मर गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चे अपना 1 साल भी कंप्लीट नहीं कर पाए। और यदि ये फिगर शो कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इतना कैजुअलिटी होने का मतलब कि अभी हमारा हेल्थ केयर सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। क्लियर हुआ बेटा? Infant mortality rate was 218 per thousand live birth. It indicates our medical facility was not sufficient। लेकिन अब बात आती है कि इस समय क्या है। यदि इस समय की हम बात करें तो 30, ये है बेटा 1947 की बात हो रही है। और जब आप प्रेजेंट की बात करते हो एट प्रेजेंट, ये कितना बेटा? 30 पर 1000 लाइव बर्थ। यदि ये 1000 हो गया, एनसीईआरटी में 33 दिया हुआ है, लेकिन अपडेटेड डेटा 30 है। तो यदि आपके एमसीक्यू में 30 नहीं है, 31, 32, 33, 34 दिया है, तो आप 33 को उसमें से देखें कहां पे इसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन मान लो 33 और 30 भी दिया हुआ है, ठीक है, आप 30 को ऑप्ट कीजिए। क्लियर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये बताता है कि जो 1 साल के दौरान जो भी लाइव बर्थ है, उसमें से 1 साल कंप्लीट करने के पहले जो बच्चा अपना 1 साल भी उम्र पूरा नहीं कर पाता है और वह मर जाता है, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यह 218 प्रति 1000 बच्चों के जन्म पे था, लाइव बर्थ पे था, जो कि आज घट करके 30 प्रति 1000 हो गया है, यानी 218 पर 1000 इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो आज 30 पर 1000 हो गया है। यानी कि पहले से यदि ये 30 पे आ गया, इसका मतलब कि पहले से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या हुआ है? वो अच्छा हुआ है। क्लियर? कोई दिक्कत? नो। पॉइंट नंबर 3, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बताता बेटा? कि एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। जन्म के समय एक एवरेज फाइंड किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वह जो वैल्यू आएगा वो एग्जैक्ट है, वह एक एवरेज है। एट द टाइम ऑफ बर्थ एवरेज लाइफ ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यदि हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात करें तो हम देखते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये 44 ईयर्स था बेटा। कितना था? 44 ईयर्स। लेकिन इस समय कितना है? 69.4 ईयर्स, 69.42 ईयर्स है। यदि 44 उस समय था, आज 69 है, इसका मतलब पहले से कितना इंप्रूव हुआ? लगभग 25 साल, लगभग 25 ईयर्स हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंप्रूव हुआ। यानी 44 इंडिकेट करता है कि यदि हेल्थ केयर सिस्टम, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होती तो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 44 ईयर्स ना होता। और आज हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.42 ईयर्स है। इसका मतलब कि हमारी कंट्री का
हेल्थ केयर सिस्टम पहले से इंप्रूव हुआ। अब समझा बेटा? कोई दिक्कत? नो दिक्कत। लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या बताता है? एट द टाइम ऑफ बर्थ एवरेज लाइफ, एवरेज लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ, जन्म के समय एक अनुमान लगाया जाता है कि भाई अनुमानित उम्र क्या होगी। इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। तो उस समय बेटा 44 ईयर्स था, आज 69.42 ईयर्स है। ये बताता है कि पहले से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम क्या हुआ, वो अच्छा हुआ है, वो इंप्रूव किया है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छी बात है। चलो इसके बाद से बेटा लिटरेसी रेट, पॉइंट नंबर 4। लिटरेसी रेट। अब बेटा यहां एक बात समझना, लिटरेट और एक होता है एडुकेटेड, ये दोनों में अंतर है। लिटरेट और एडुकेटेड ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। लिटरेट का मतलब होता है कि वन हु पर्सन आर एबल टू रीड राइट, रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, वो लिख भी सकता है और वो पढ़ भी सकता है। तो जो लिखने जानता है, पढ़ने को जानता है, वो क्या है? लिटरेट है। लेकिन एडुकेटेड किसको कहेंगे? कि जो रीड भी कर लेता है, राइट भी कर लेता है और उसको अच्छे तरीके से समझ करके किसी दूसरे को समझा भी सकता है, उसे कहते हैं एडुकेटेड। यानी कि जो एक्सप्लेन करने की क्षमता रखता हो, लिख सकता है, पढ़ भी सकता है और उसके साथ साथ उस कंटेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, उसका एनालिसिस कर सकता है, तो उसको कहते हैं एडुकेटेड। क्या कहते हैं? एडुकेटेड। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे लिटरेसी रेट की। एट द टाइम ऑफ बर्थ, सॉरी, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो लिटरेसी रेट था वह क्या था? 16%। कितना था? 16% था बेटा। कितना? 16%। कब की बात हो रही है? एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है? कितना? कितना? 16%। और आज कितना बेटा? 74%। कितना है? 74%। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि पहले से हम कंपेयर करें आज, तो हमारा जो लिटरेसी रेट है वह कितना बेटा? 74% और पहले था 16%। तो ये इंप्रूव हुआ। पॉपुलेशन बेटा बढ़ा, ठीक है, लेकिन लोगों को लिटरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने जो भी कैंपेन चलाया होगा, जो भी गवर्नमेंट के अभियान थे, ठीक है, वह क्या हुआ? यहाँ सफल होता नजर आ रहा है। तब जाकर के लिटरेसी रेट 74% आया। क्लियर? यानी कि उस समय बहुत ही कम था, लेकिन उस समय और अच्छा होना चाहिए था क्योंकि पॉपुलेशन कम था। और आज पॉपुलेशन क्या हो रहा है? ज्यादा है, और ज्यादा होने के बाद भी 74% लिटरेसी रेट हो रहा है। इसका मतलब पहले से हमारा पोजीशन अच्छा हुआ। क्लियर? एनी प्रॉब्लम बेटा? हाँ बिल्कुल। केरला, ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट इंडिया में किस स्टेट का है, तो केरला का नोट कर लो। केरला, केरला का लिटरेसी रेट बेटा कितना है? 93%। ठीक ना? और सबसे कम कहाँ का है? लोएस्ट। ये तो हाईएस्ट हो गया। सबसे अच्छा, भाई सबसे अच्छा है केरला का, और सबसे खराब कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का बेटा? बिहार का, है ना? कितना है? 63.82। 63.82। एनी प्रॉब्लम? यदि लिटरेसी रेट कहीं का कम है तो इसका क्या मतलब होता है? जिस भी स्टेट का, जिस भी कंट्री का लिटरेसी रेट कम है, इसको कहते हैं कि वहां पे क्या है?
ये रिफ्लेक्ट करता है कि वह सोसाइटी, वह कंट्री कितना बैकवर्ड है, यानी ये सोशल बैकवर्डनेस को शो करता है। लिटरेसी रेट का कम होना ये वहां के सोशल बैकवर्डनेस को शो करता है। क्लियर? और उसमें भी जब आप ध्यान दें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो फीमेल का लिटरेसी रेट था बेटा, वो क्या था, और भी बदतर था, 7%। कितना? 7%। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 7% था। क्यों? क्योंकि जब हमारी सोसाइटी बैकवर्ड होगी तो उनको लड़कियों के पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। बस आगे और डिटेल जब हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वहां पर एक सोसाइटी में ये भी कहा कि लड़कियां शादी ब्याह होगा वो अपने घर को चली जाएंगी तो क्यों पढ़ाएं, और लड़कियां उतने ही तक पढ़ पाती थी जिससे कि वह अपना दुख सुख अपने पेरेंट्स को भी बता सके चिट्ठी लिख करके। आज के से ऐसा नहीं बेटा, आज तो बेटा मोबाइल फोन हो गया तो आज तो तुरंत दुख सुख पता चल जाएगा, ठीक ना। तो जो नहीं भी पढ़ा लिखा है ना, वो भी उसको इतना पता है कि हम ससुराल गए तो यदि कोई अनबन हुआ तो तुरंत फोन होगा मम्मी को, तो मम्मी देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये लोग ताना मार रहे हैं, ये चीज है। आज तो ये बेटा ये भी हो जा रहा है कि कोई सास ने, ननद ने, कोई जो भी लोग ससुराल पक्ष के लोग हैं कुछ भी बोले तो तुरंत मोबाइल से क्या करो, उसको रिकॉर्ड कर लो और तुरंत पुलिस को ले जाकर के दिखा दो। अब अपनी बात को उसने तो रिकॉर्ड किया नहीं कि हमने क्या बोला, लेकिन सास ने क्या बोला, ससुर ने क्या बोला, पति ने क्या बोला, जेठानी ने क्या बोला, वो हो जाएगा। तो अब ये चीजें बेटा, अब चिट्ठी की बात गई थी ना, वो दिन गए, अब आ गया मोबाइल का, रिकॉर्ड करके तुरंत बता देंगे। अब ये तो एविडेंस है ना, अब इसमें तो कोई नहीं कहेगा कि आपने नहीं बोला। लेकिन उस मोबाइल के पीछे, पर्दे के पीछे जो दूसरा पक्ष है उसने क्या किया ये नहीं पता चल रहा। तो खैर, अब उसमें गलती किसकी है, लेकिन जो हम लोग बात करते हैं लिटरेसी रेट के पीछे कि उस समय क्या था और आज क्या है, तो ये है। तो उस समय फीमेल का लिटरेसी रेट बेटा वह कम था, 7%। लेकिन आज हमारी सोसाइटी बेटा वो अवेयर है। तो आज जो फीमेल का लिटरेसी रेट है मैं आपको भी बताता हूं। जो करंट डेटा बेटा है उसके हिसाब से देखा जाए तो जो मेल का लिटरेसी रेट है वह 75.3% है। एक मिनट बताते हैं आपको। टोटल जो लिटरेसी रेट बेटा जो अभी हम लोग पास डेटा है वह 2011 का है। अभी अपडेट नहीं हुआ डेटा, क्योंकि 2021 का जब डेटा आएगा तो तब तक आप लोग पास हो जाएंगे। उसके बाद से मैं फिर दोबारा वीडियो बना करके आप लोग को शेयर करूंगा। तो 74.04% लिटरेसी रेट है, तो मैंने यहाँ पे 74 लिखा हुआ है। उसमें फीमेल का जो लिटरेसी रेट है बेटा वो 65.46 है, 65.46 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले से जो लिटरेसी रेट है फीमेल का वो बहुत ही बढ़ने मतलब कि सोसाइटी, आज हमारा समाज जो है वो लिटरेसी, फीमेल के लिटरेसी के लिए भी अवेयर है। और वो जो पहले का भ्रम था वो भ्रम क्या हो रहा था, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा। इसलिए लिटरेसी रेट हमारा 65.46% हो गया फीमेल का, जो पहले कितना था, 7%। क्लियर? कोई दिक्कत? नो। अब एक और बेटा यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात किया जाए तो हम पाते बेटा 1921, 1921, 1921 को हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड करते हैं। क्या कहते हैं इसको? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, ईयर ऑफ
ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों कहते हैं? जो पॉपुलेशन सेंसस हुआ बेटा 1911 में और 1921 में हुआ। पहले तो समझ लो बेटा, पॉपुलेशन सेंसस की शुरुआत कब हुई? तो एवरी 10 ईयर, हर एक 10 साल पर पॉपुलेशन सेंसस होगा। इसकी शुरुआत बेटा 1881 से। 1881 से भारत में हर एक 10 साल पे जनगणना होगी, पॉपुलेशन सेंसस होगा। इसकी शुरुआत कब हुई? 1881 से हुआ। ठीक है, तो अब ये देखा जाए कि हर एक 10 साल पे होगा, तो उसके हिसाब से 1911 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ, 1911 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ और फिर 1921 में भी हुआ। तो 1911 में जो पॉपुलेशन बेटा सेंसस हुआ था वह कितना था? 25.21 करोड़। 25.21 करोड़ था। ठीक, अब बात आती है कि 1921 में कितना हुआ? तो 25.14 करोड़। कितना? 1911 में सेंसस हुआ तो 25.21 करोड़ था और 1921 में पॉपुलेशन सेंसस हुआ तो इसमें होगा 25.14 करोड़ हो गया। इसका मतलब पहले से ये पॉपुलेशन घटा कि बढ़ा? घटा। 25.21 करोड़ था उस समय और आज मतलब 1921 में कितना हो गया? 25.14। इसका मतलब कि ये पॉपुलेशन बेटा कितना घटा? 0 पॉइंट, ये तो 00 रहेगा, 07। कितना बेटा? 0.07 करोड़, है ना। इतना पॉपुलेशन क्या हो गया? घटा। तो ये घटा, इसका मतलब क्या हो गया? जनसंख्या का जो नेचर होता है, पॉपुलेशन का नेचर होता है क्या? बढ़ने का होता है, और यहाँ क्या हो गया? घट गया। इसका मतलब कि कुछ ऐसी चीजें वहां पे हुई होंगी, जैसे 1921 में जो ये ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं, कोई घटना हुई होगी। वही चीज बेटा 19 नहीं बेटा 2020 में जो पेंडेमिक आया हुआ, जिसको हम लोग कोरोना वायरस के रूप में देख रहे हैं, कहते हैं कि कोविड-19। तो ये जो कोविड-19 का जो दौर है, ये भी एक पेंडेमिक है जिससे पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है। वैसे ही बेटा उस समय भी पेंडेमिक था, जिसके कारण से पॉपुलेशन क्या हुआ? घट गया था। 0.07 करोड़, 0.07 करोड़ घटा। इसलिए 1921 को क्या कहते हैं? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। जब ईयर के रूप में दिया हो, ईयर के रूप में दिया बेटा 1921 और डिकेडल दिया हो तो 1911, 21 लिखा होगा। इसको हम लोग सही कर देंगे, ये दोनों सही है। लेकिन आपके ऑप्शन में 1921, 1911, 1931, 1951 लिखा हो तो 1921 को ऑप्ट करेंगे। और जब डिकेडल दिया हो 1911, 21, 1921, 31, 1931, 41 एंड 1961, 71, तो क्या होगा? तो फर्स्ट वाले को हम ऑप्ट करेंगे। क्लियर हो गया? यानी ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहते हैं? 1921 को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन 1911 के कंपैरिजन में 1921 में क्या हो गया? 0.007 करोड़ क्या हुआ था? घटा था बेटा। क्या था? घटा था। क्लियर? अब एक बात और समझ लेना कि 1921 के पहले, 1921 के पहले जो इंडिया, जैसे इसमें होता बेटा स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो इसके 5 ट्रांजिशन बेटा फेज हैं, जिसमें इंडिया फर्स्ट फेज में था। फर्स्ट फेज में 1921 के पहले बर्थ रेट भी ज्यादा था और डेथ रेट भी ज्यादा था। बर्थ रेट एंड डेथ रेट बोथ आर हाई। पहला जो स्टेज होता है उसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ज्यादा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1921 के पहले इंडिया
किस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के फेज में था? तो फर्स्ट में था। किस स्टेज में था? फर्स्ट में था। और 1921 के बाद क्या हुआ? इंडिया सेकेंड फेज में आया। सेकेंड फेज में आया, यानी कि वहां पे बर्थ रेट को डेथ रेट को कम करने की बात हुई। क्लियर? तो फर्स्ट अंतर आया। अब ये कहा जाता है इस समय इंडिया किस स्टेज में है? एट प्रेजेंट इंडिया थर्ड स्टेज में बेटा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का कौन सा फेज इस समय इंडिया के लिए है? किस फेज से अपना जो कंट्री है वो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से गुजर रहा है? तो थर्ड स्टेज कहेंगे बेटा। किसमें कहेंगे? थर्ड। यानी कि बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है। अभी हमने इसको पहले देखा था कि बर्थ रेट भी घटा है और डेथ रेट भी घटा है। डेथ रेट घटा, इसका मतलब हमारे कंट्री का मेडिकल फैसिलिटी अच्छा हो रहा है। क्लियर? कोई डाउट बेटा? चलिए, अच्छी बात है। जिस कंट्री का बेटा बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों के बीच बैलेंस हो, बैलेंस मतलब ऐसा नहीं कि बर्थ रेट बेटा घटा और डेथ रेट बहुत ज्यादा हो, ये अच्छी बात नहीं है। डेथ रेट भी कम हो, डेथ रेट कम होगा बेटा तो बर्थ रेट भी कम होगा। ठीक है? क्यों कम होगा? क्योंकि जो एक मिथ भी था उस समय पढ़ने को मिलता है कि एक भ्रम था कि इतनी जल्दी जनसंख्या हो रही है और उसमें इतने लोग मर जा रहे हैं, इसलिए लोग ज्यादा बच्चे जन्म करने की बात करते थे कि जो ज्यादा बच्चे पैदा होंगे और उसमें से यदि 3 मर भी गए तो कम से कम 2 तो बचेंगे। ये जरूरी नहीं कि बेटा 5 बच्चे पैदा हुए उसमें से 5 मर गए या 3 मर गए, ऐसा नहीं है। वो बच गए तो वो जनसंख्या क्या हुआ? बढ़ा। लेकिन आज वो चीजें मेडिकल फैसिलिटी अच्छे होने के कारण वो भ्रम क्या हुआ है? दूर हुआ है। आज जो है हमारे दो का स्लोगन लेकर चल रहे हैं, यानी हमारा जो सोसाइटी है वो पहले से अवेयर हो रहा है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अब वह जो कॉन्सेप्ट है कि केवल मेल चाहिए हमें या फीमेल चाहिए, ऐसा नहीं है। फीमेल भी है तभी भी उसको हम स्वीकार करते हैं, मेल है तभी स्वीकार करते हैं। ऐसे लोगों को भी देखने को मिलता है बेटा कि एक बिटिया हुई, उन्होंने कहा कि चाहे वो कुछ भी हो, अब हमें दूसरी संतान की जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि लोग अवेयर हो रहे हैं। पहले जो एक भ्रम था मोक्ष की प्राप्ति होगी, जब तक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि मुझे मोक्ष मिलना होगा तो मेरी बेटी है उसी से मुझे मिल जाएगा। ऐसा तो जो धार्मिक चीजें हैं थोड़ा सा उससे लोग हट करके सोच रहे हैं, इसलिए जनसंख्या बेटा पहले से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी कि अवेयरनेस है। और अवेयरनेस आ रहा कहां से? तो ड्यू टू एजुकेशन। जब ज्यादा लोग बेटा लिटरेट होंगे, एजुकेटेड होंगे, फीमेल जब लिटरेट होंगी तो बेटा क्या होगा? ये जो बीच का एक गैप है बेटा ये क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे मेल और फीमेल का जो बाइफर्केशन है, जो बायस है, वह कम होगा। क्लियर? तो आज मैंने आप लोगों को डेमोग्राफिक प्रोफाइल पे डिस्कस किया, ठीक ना। अब एक चीज और बता दें आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप वहां कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस और बिफोर इंडिपेंडेंस कितने पॉपुलेशन सेंसस हुए। आप स्टार्ट करेंगे कहां से? 1881 से, फिर 1891, 1891 हो गया, फिर जाएगा 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, फिर 1951 यहां से करते हैं, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 और 2021 का बेटा ये चल रहा है, इसका भी डेटा आ जाएगा। तो देश आजाद होने के पहले कुल कितना पॉपुलेशन सेंसस हुआ? कितनी बार? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स। कितने बार हुआ बेटा? 7 टाइम्स। और देश आजाद होने के बाद से कितना हुआ? कंप्लीट हो चुका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइम्स कंप्लीट हो चुका है। यानी कुल अब तक कितने पॉपुलेशन सेंसस हो चुके कंप्लीट? 14। ध्यान रखना, अब तक कुल कितना पॉपुलेशन सेंसस हो चुका है? तो 14। और देश आजाद होने के पहले यानी कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कितना पॉपुलेशन सेंसस हुआ? तो बोलेंगे बेटा 7। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस कितना हुआ? 7। 1, 2, 3,
4 5 6 7 याद कर लो। आप शुरुआत कहां से करेंगे? 1881 से, और खत्म कहां करेंगे? 2011 पे। यही लेटेस्ट हुआ है। 2021 बेटा वो प्रोग्रेस में है, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब देखा जाएगा, यानी कौन सा पॉपुलेशन सेंसस होने वाला है, प्रोग्रेस में है तो 21 का है। इसके पहले कितना कंप्लीट हो चुका है? आफ्टर इंडिपेंडेंस 7 कंप्लीट हो चुका है, बिफोर इंडिपेंडेंस 7 कंप्लीट हो चुका है, और ओवरऑल कितना हो चुका है? 14। और कौन सा होने वाला है? तो 15th पॉपुलेशन सेंसस हो रहा है, उसका रिजल्ट की प्रतीक्षा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? इतना बेटा आप तैयार कीजिए। और कोई डेमोग्राफिक प्रोफाइल से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बेटा आप अपनी समस्या को मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। इससे और आसान करना हो तो नीचे वीडियो के लास्ट में आप जहां देख रहे होंगे आपको टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, या आप टेलीग्राम पे जाएं, इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप सर्च करें, आप वहां जुड़ जाएं, वहां और आसान हो जाएगा आपको क्वेश्चन पूछना। मैं आपको वहां पे डिटेल में और बता पाऊंगा, क्योंकि वहां पे जिसकी भी जरूरत है बेटा, जो लोग जुड़े हुए हैं वहां बहुत अच्छे से उनको मैं समझा दे रहा हूं। आप यहाँ यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम देंगे, यहाँ भी हम बताएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन डेली वहां पे आपको अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता रहेगा। वहां पे क्विज सेशन चलता है, डेली आपको 2 3 4 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आप वहां पे पार्टिसिपेट कीजिए, कोई क्वेरी है आप वहां पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने आज पहली बार इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप के साथ जुड़े हैं, यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इकोनॉमिक्स एट फिंगर टिप को तो सब्सक्राइब कर लें, और वहीं पे नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है बेटा, उसको आप ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे कोई वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत उसको देखें, नोट्स बनाएं। कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम लिंक पे पूछ सकते हैं। फिर मैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक होगा इंडस्ट्री। इंडस्ट्री हो चुका है, इंडस्ट्री पर हम लोग डिस्कस कर लिया है। अगला टॉपिक होगा बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, उस पर हम अगला वीडियो लेकर के आप लोग के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है, आप देखते रहिए। यदि कहीं कोई दिक्कत आती है आप हमसे पूछ सकते हैं।